हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं संचयन से पाठ 3 हामिद खां का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ हामिद खां लेखक एस.के. पोटेकाट द्वारा रचित है। इस पाठ में लेखक ने बड़ी ही सजीवता, सहजता और बारीकी से हिंदू और मुसलमान दोनों के दिलों में धड़कती हुई हिलोरे लेती हुई सहृदयता एवं एकता की भावना को उजागर किया है। तक्षशिला निवासी हामिद खां के हृदय को लेखक की आपसी मुलाकात तथा निरपेक्ष मानवीय भावना जब स्पर्श करती है तो दोनों में एक सौहार्दपूर्ण अत्यंत संबंध स्थापित हो जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय और तक्षशिला में बसे मुसलमानों की आंतरिक भावनाओं का लेखक ने बड़े ही भावपूर्ण एवं मार्मिक चित्रण किया है। जब लेखक तक्षशिला पाकिस्तान में गया था तक्षशिला के खंडर देखने के लिए, तब उसकी मुलाकात हामिद खां से होती है। हामिद खां का एक होटल है जिसे वह चलाता है। वहाँ पर उसके अब्बा जान हैं, एक अब्दुल नाम का लड़का है। लेखक को पाकिस्तान में जब वो उतरता है तब उसे कहीं पर भी ठहरने की जगह नहीं मिलती, कोई होटल दिखाई नहीं देती। तब वह हामिद खां के ढाबे पर जाता है। लेखक बताता है, जब वह 2 साल पहले तक्षशिला के खंडर देखने गया था तो वहाँ की कड़कड़ाती धूप में भूख प्यास से वह बेहाल हो गया था। तब उसे हामिद खां की दुकान दिखी। वह चपातियों की सौंधी महक सूंघकर एक दुकान की ओर मुड़ गया और दुकान के अंदर चला गया। वहाँ एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास बैठा चपातियाँ सेक रहा था। लेखक मुस्कुराते हुए अंदर गया, क्योंकि लेखक को पता था परदेश में मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा साधन होता है दूसरों का दिल जीतने के लिए। लेखक हंसता हुआ अंदर चला गया, लेकिन पठान लेखक को देखकर घूरने लगा। लेखक ने धीमी आवाज में पूछा कि कुछ खाने को मिलेगा? तो उस अधेड़ उम्र के पठान ने कहा कि जरूर बैठिए, सालन पक रहा है और चपातियां हैं, आप थोड़ा सी देर इंतजार कीजिए। लेखक वहां बैठकर इंतजार करने लगा। फिर जब तक खाना पक रहा था तब जो हामिद खां था उसने उस लेखक से पूछा कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? तब लेखक ने बताया कि वह मालाबार का रहने वाला है। तो उस व्यक्ति को शंका सी हुई कि क्या वो एक हिंदू है। उसने आप पूछा कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा कि मैं मालाबार का हूँ। और तो उसने कहा कि आप क्या हिंदू हैं? उसने कहा हाँ, मैं हिंदू परिवार में जन्मा हूँ। तब लेखक को फिर से शंका, उसने कहा कि आप हिंदू होकर मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो लेखक ने कहा क्यों नहीं, हमारे हिंदुस्तान में तो जब किसी को बढ़िया चाय या पुलाव खाना होता है तो वो मुसलमानी होटल में ही जाकर खाते हैं। और हमारे यहाँ तो हिंदू मुसलमान सभी मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वहाँ पर दंगे न के बराबर होते हैं। यह बात सुनकर हामिद खां को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि क्या सच में? फिर लेखक ने उसे बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, सभी मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे फसाद भी न के बराबर होते हैं। उस आदमी ने लेखक की बात को ध्यानपूर्वक सुना और बोला कि काश मैं आपके मुल्क में यह सब अपनी आंखों से देख पाता। उस व्यक्ति का नाम हामिद खां था। जैसा कि हम जान चुके हैं, हामिद खां को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते हैं। उसने लेखक को बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाया। लेखक ने बड़े ही चाव से भरपेट खाना खाया। जब लेखक ने हामिद खां को पैसे दिए तो उसने इनकार कर दिया। लेखक ने पैसे दिए लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। तब लेखक ने कहा कि भाई मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे तो लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। क्योंकि अब तक लेखक और हामिद खां के बीच में एक आत्मीय संबंध जुड़ गया था। फिर हामिद खां ने कहा भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं,
मगर मैं चाहता हूँ कि आप यह पैसे आपके हाथों में ही रहे। जब आप हिंदुस्तान पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद रखें। कितनी गहरी बात हामिद खां ने कही। फिर दोनों के बीच में जो प्रेम प्यार का संबंध बना था, तो लेखक भी पैसे नहीं दे पाया, उसने वह पैसे अपने पास रख लिए। उसने ज़बरदस्ती भी नहीं की और पैसे वापस अपने पास रख लिए और हामिद खां को याद करते रहा। हामिद खां के यहाँ खाना खाने के बाद लेखक तक्षशिला के खंडरों को देखने चला गया। उसके बाद कभी भी उसकी मुलाकात हामिद खां से नहीं हुई। वह उसके साथ बिताए गए क्षणों की याद को ताज़ा करता है और हमेशा उसको याद करता है। उसकी वह मुस्कान आज भी उसके दिल में, लेखक के दिल में बसी हुई है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारी की आग में हामिद और उसकी वो दुकान जिसने मुझे भूख से दोपहर में छाया और खाना देखकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया, बची रहे। वह यही प्रार्थना करता है। वास्तव में हिंदू मुसलमान एक है। इस तथ्य को दर्शाना ही इस पाठ का मूल्य उद्देश्य है। यहाँ पर हामिद खां और लेखक ने यह संबंध स्थापित कर दिया कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही है। हमें एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। उन दोनों के बीच में भावनात्मक जुड़ाव हो गया था और वह आज हामिद खां के लिए प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, हे वाहिगुरु, हामिद खां की दुकान को कुछ ना हो, वह हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। हिंदू मुस्लिम एकता को पे बल देना, प्रेम पूर्वक रहना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य था। धन्यवाद।